नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। टूल किट केस में खुद को पर्यावरण एक्टिविस्ट बताने वाली दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने यह खुलासा कर दिया है कि जिस टूल किट को जनवरी महीने में बनाया गया था, उसका मकसद सीधे तौर पर दुष्प्रचार करना, लोगों में असंतोष पैदा करना और किसान आंदोलन को थार देकर इसे पूरी दुनिया में ले जाना और भारत के दूतावासों को टारगेट करना था, जिससे देश की छवि खराब हो सके। और इस बड़ी साजिश में प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन से जुड़े लोगों का भी हाथ था। ग्रेटा के अलावा अब तक 4 और किरदार सामने आए हैं, जिसमें दिशा रवि, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एमओ धालीवाल, जिसने खुद को खालिस्तानी बताया, निकिता जैकब और शांतनु का नाम सामने आया है। जैसे जैसे इस मामले में पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है, वैसे ही अहम सुराग हाथ लग रहे हैं, जिसने वामपंथी और देश विरोधी लॉबी के बीच खलबली मचा दी है। यहाँ गौर करने वाली बात तो यह है कि जहां एक तरफ टूल किट गैंग के खिलाफ देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है और इन पर तगड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो जमात इनके समर्थन में नजर आ रही है जो हमेशा पाकिस्तानी भाषा बोलती आई है या जिसके स्वर आतंक के मुल्क पाकिस्तान से मिले जुले होते हैं, चाहे वो एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने वाले मुद्दे पर देश विरोधी जहर उगलने की बात हो। कुल मिलाकर यह गैंग दुश्मन देशों के सुर में सुर मिलाने के लिए 24 घंटे सक्रिय रहता है। ऐसा ही इस बार टूल किट मामले पर देखने को मिला। जैसा कि हमारे देश के कुछ विपक्षी दल और वामपंथियों के झुंडे टूल किट को तैयार करने की आरोपी दिशा रवि की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है, वैसे ही अब इस मामले पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी एंट्री हुई है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने इस मामले में भारत सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि भारत सरकार अपने खिलाफ उठने वाली सभी आवाजों को शांत कर रही है। सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए इमरान की पार्टी ने लिखा है कि मोदी और आरएसएस के नेतृत्व में भारत में उन सभी आवाजों को शांत किया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ है। तो जिस तरह से हिंदुस्तान के दुश्मनों के समर्थन में पाकिस्तान ने खुला समर्थन किया है, ठीक वैसे ही विपक्षी दलों के साथ ही टुकड़े टुकड़े गैंग ने अपना रिएक्शन दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारत चुप नहीं रहेगा। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। इसके साथ ही उन्होंने 3 हैशटैग लगाकर दिशा की रिहाई की मांग की है। तो वही गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है। अपने किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं है। इसके अलावा दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ग्रेटा थुनबर्ग की ओर से शेयर की गई टूल किट पर 21 साल की दिशा रवि को किसने गिरफ्तार किया, बिल्कुल शर्मनाक। अब आप समझ गए होंगे कि दिशा रवि की गिरफ्तारी पर अधिकतर उन लोगों ने सवाल उठाए हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगते हुए हमारे शूरवीरों के शौर्य और मनोबल को कमजोर करने की कोशिश की थी। यानी कि ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकते हैं, अब आप समझ गए होंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।